सैलाब के बाद रोना धोना किया, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाया। सैलाब या कुदरती आफत के बाद हुकूमतें कई साल पैसे मांगती रहती हैं। आइंदा चंद दिन के बाद लगेगा ही नहीं कि सैलाब आया है। सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। आखिरी सैलाब मुतासर शख्स का इजाला किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहती हैं कि हम आपको आपका हक दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ उनके घर भेज रहे हैं। पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। मेरी मौजूदगी में पंजाब के अवाम की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। करप्शन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। लोग आज पंजाब के शहरों की मिसाल देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए कायम काउंटर बूथ का भी मुआयना। मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। पंजाब के 15 अजला में सैलाब मुतासरीन को चेक तकसीम करने का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म का स्मेडा की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की के लिए वज़ारत सनअत और पैदावार के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। स्मेडा की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की पर जायज़ा इजलास। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए इक़दामात खुश आइंद हैं। घरेलू सनतों के रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई की जाए। स्मेडा के रोड मैप के तलाक की वाज़ेह मुद्दत तय हो और तलाक जल्द यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, कहा सनती तरक्की घरेलू, छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों की तरक्की से ही मशरूत है। तरक्की याफ्ता ममालिक में बड़ी सनतों का खाम माल SMEs फराहम करती हैं। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद तूरखम बॉर्डर खोलने की तैयारी। NLC हुकाम की जानिब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब। कस्टम का अमला तूरखम बॉर्डर पर पहुंच गया। मुतालिका हुकाम के बाज़ाब्ता ऑर्डर्स का इंतजार। ज़राए के मुताबिक आला हुकाम से ऑर्डर मौसूल होते ही बॉर्डर खोल दिया जाएगा। पाक अफगान तूरखम बॉर्डर 9 रोज़ से बंद है। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मअतल। चमन, तूरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मालबरदार गाड़ियों में सामान खराब होने लगा। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस 5वें रोज भी मुअत्तल। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशतगर्दी हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है। इसे काबू में लाया जाएगा। मौसर तरीक़ाकार वाज़े करके दोनों ममालिक के मसाइल को हल करेंगे। दोनों मुल्क इस नतीजे पर पहुंचे हैं, दहशतगर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। मुआहिदे की तफसीलात पर इस्तांबुल में इत्तिफाक किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरेबिया को इंटरव्यू, कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। जिन अफगान महाजरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं, वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुस्तकिल जंगबंदी को बरकरार रखेंगे। जंगबंदी में मुतल्लिका ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। उम्मीद है पाकिस्तान अफगानिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम मुश्तरका तौर पर बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के हमसाया ममालिक और हमेशा रहेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तलाफात को बातचीत से हल करेंगे। सऊदी
अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जंग बंदी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब दोनों बरादर ममालिक के दरमियान अमन और सलामती का ख्वाहां है। ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक तनाज़ुआत को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हों। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कतर और तुर्की की सालसी को सराहा। सऊदी अरब का इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सतह पर खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ की तमाम कोशिशों का यादा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का बयान, इस अमर की अक्कासी है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद को तस्लीम करती है। इस्राईली वज़ीर दिफ़ा की हठधर्मी बरकरार। फ़ौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हमास पर जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हमास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फ़ौजी हमलों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। हमास को एक बार फिर सबक सिखाया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का भी इसराइल की जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का दिफा। बोले, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए कोई सिक्योरिटी निज़ाम मौजूद नहीं। हमास हमला करती है तो इसराइल को भी जवाबी हमले करना पड़ेंगे। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीनियों की तकालीफ के फौरी खात्मे और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की ज़रूरत पर जोर दिया। फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुताल्लिक भी गुफ्तगू, मुख्तलिफ शोबों में ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई हालात पर भी तबादले ख्याल। अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने जामिन की जायदाद की डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए DC रावलपिंडी को हिदायत जारी कर दी। संजानी जलसा केस में उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज कुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुखबी की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा, मुझे नहीं मालूम पिटीशंस कहाँ हैं। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने पुलिस और इंतजामिया से कहा, ये बहुत संजीदा मामला है। आपके शहर में नाके लगे हैं और CCTV कैमरे भी मौजूद हैं। आप बाजियाब कराएं वरना हम भी वहीं शुरू करेंगे जो बाकी बेंच कर रहे थे। पिटीशंस पर दबाव डालने के लिए जो कॉल्स आईं उसका CDR से पता कराएं। KP में अमन और अमान का मिशन। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी IG KP की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान बाशिंदों के इनखला से मुताल्लिक अमूर भी ज़ेर गौर। गुड गवर्नेंस और नो करप्शन पॉलिसी पर भी बातचीत हुई। KP असेंबली का इजलास जारी। हुकूमत को दरपेश मसाइल और अमन और अमान की सूरत हाल पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई काबीना की तश्कील का हाल ना हो सकी। सूबे के अहम सरकारी उमूर ठप होकर रह गए। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली इजलास में पॉलिसी बयान देने से भी इनकार कर दिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने काबीना तश्कील को बानी PTI की मशावरत से मशरूत किया था। काबीना का फैसला बानी PTI करेंगे। काबीना की तश्कील बानी से मुलाकात के बाद करूँगा। कोशिश कर रहे हैं बानी PTI से मुलाकात हो जाए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की KP असम्बली में गुफ्तगू। कराची समेत सिंध के शहरों के लिए मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। सिंध में जिस खातून के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसको मुफ्त पिंक स्कूटी देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अफगान महाजरीन समेत किसी को भी यहाँ गैर कानूनी नहीं रहना चाहिए। खाली की जाने वाली बस्तियाँ सरकारी की हैं, कब्जा नहीं करने देंगे।